नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फ़र्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ चिराग गुठी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत सनसनीखेज़ मामले का। ये मामला केरल के कोल्लम का है, जहाँ पे एक प्रेमी जोड़े ने शादी करी करीब 2 साल पहले। और शादी करने के बाद उनकी शादी जो थी वो ठीक ठाक चल रही थी। और उस शादी के एवज़ में लड़की के माँ बाप ने लड़के को घर भी दिया, गाड़ी भी दी और पैसे भी दिए, सब कुछ दिया। और उन पैसों से मिलने के बाद उसका लालच और बढ़ता गया और कुछ दिन बाद उसने लड़की पे दबाव बनाया कि वो और दहेज की मतलब घर से लेके आए। तो घर वालों ने उसको इनकार किया या उन्होंने बहुत मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर इसने एक साजिश रची, साजिश अपनी बीवी को रास्ते से हटाने की। ये साजिश इतनी खौफनाक है, इतनी मतलब हैरान करने वाली है, जो शायद पहले कभी नहीं सुनी गई। लड़की क्या चाह रही थी? लड़की किसी भी तरह से अपने पति को, अपने शौहर को खुश रखना चाह रही थी। लेकिन वहीं जो उसका पति था, उसकी नज़र उसके पिता के बिज़नेस के ऊपर थी और उसकी बात बन नहीं रही थी। लिहाजा उसने एक साजिश रची उसको रास्ते से हटाने की, ताकि अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम इनके साथ क्यों रहें, ऐसा उसकी फीलिंग थी। उसके लिए उसने एक बहुत फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। ये प्लान ऐसा था कि जब लड़की अपने मायके जाएगी, यानी कि वो लड़का और लड़की मियाँ बीवी मायके जाएंगे, तब वो उसको मारेगा। मारेगा कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। उसने क्या किया कि 2 कोबरा सांप खरीदे, एक 6,000 रुपये का और एक 10,000 रुपये का। अच्छा। हाँ। और रात में सोने से पहले अपनी बीवी को नशे की गोली दी और वो खाने के बाद वो सो गई। उसके बाद उसने वो सांप छोड़े उस कमरे में, जिस कमरे में वो खुद भी था। और अपने आप को वो सांप से बचाता रहा रात भर और अपनी बीवी को सांप से डसवाता रहा। बीवी बेचारी बेसुध सो रही थी, जो नशे की दवा उसको दी गई थी उसकी वजह से। और वो उसमें उसने सांप ने उसको कई बार डसा। तो ये मामला था। और फिर जब सुबह हुई तो वो जल्दी अपने कमरे से निकल गया और जब उसके घर वाले, मतलब लड़की के घर वाले, लड़की को उठाने के लिए गए तो देखा कि वो बेसुध पड़ी हुई है। उसको अस्पताल ले जाया गया तो मालूम चला कि इसको सांप ने डस लिया है। और लड़की 6 महीने तक उसके बाद अस्पताल में रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। बड़ी खौफनाक कहानी है ये। और ये जिस तरह से पूरी घटना हुई है, पहला तो इसमें दो चीज़ें हैं जो मुझे समझ से थोड़ी सी परे लग रही है। एक तो अगर वो सांप या ये कहे कि कोबरा लेकर आया, तो वो इतनी बड़ी चीज़ अपने हाथ में कैसे ले आया? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा शख्स था जो पीछे से बैक ऑफ द माइंड ट्रेंड कर रहा था, या वो एक्सपर्ट था इनको हैंडल करने के लिए। क्योंकि अगर आप सांप किसी कमरे में छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको भी डस सकता है, ये एक इल्म रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सांप ऐसी चीज़ है जो इतनी मतलब इजीली इतना डेयरिंग नहीं हो सकता कि वो छोड़कर और साइड में खड़ा रहे और तमाशा देखे, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कोई और इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर रहा होगा। दूसरा इसमें एक आस्पेक्ट है कि भूख जो है वो खत्म नहीं होती। खुद आप पैसा कमा रहे हो जीवन में, आपको जितना आपकी हैसियत है या जितना कहें आपकी किस्मत है या जितना कहें आपका दिमाग है, उसके हिसाब से हर कोई, आप, मैं, विनोद भाई, हम सब कमा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मामला जो था वो केरल के कोल्लम का था। जो लड़का था उसका नाम सूरज था और जो लड़की थी उसका नाम उत्तरा था। अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि ये सांप के डसने का मामला था। जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया, जब इसकी जांच कराई गई तो मालूम चला कि इसको सांप ने काटा है। तो सवाल ये उठता है कि उसके पति पे शक कैसे गया। तो इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। नॉर्मली जो उत्तरा का पति सूरज था वो थोड़ा देर से उठता था सो के, लेकिन उस रोज़ वो अपने ससुराल में जल्दी उठा और उठने के बाद ही वो बाहर चला गया, ताकि जब ये सब चीज़ें हो रही हों, मतलब उसकी माँ अपनी बेटी के पास हो, वो उसकी मौजूदगी ना हो। और लिहाजा उनके परिवार वालों को शक हुआ। उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताया कि मुझे डाउट है कि ये सांप के डसने का मामला नहीं बल्कि हत्या का मामला है और इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है। तो पुलिस को भी ये हैरान करने वाली बात लगी। पुलिस ने जांच करना शुरू किया, उससे पति से काफ़ी मतलब सख्ती से पूछताछ की, लेकिन पति ने मुंह नहीं खोला। आखिरकार पुलिस ने उस सांप, जो सपेरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो वहाँ का जो लोकल सपेरा था उसको पकड़ा और उससे जानने की कोशिश की। मतलब उसको ये नहीं मालूम था पुलिस को कि ये कुछ बता पाएगा। वो कोबरा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे और वो उससे पूछताछ के दौरान उसने ये बात कबूली कि उसने 2 कोबरा सांप रिसेंटली किसी आदमी को बेचे हैं।
तो पुलिस ने उसको उसकी फ़ोटो दिखाई, बोले हाँ यही आदमी है। तो उसने बताया कि इन्होंने 2 कोबरा सांप खरीदे थे, एक हमने 6,000 का बेचा, एक 10,000 का बेचा। और उसके बाद ये मामला खुला और पुलिस ने इसको सरकारी गवाह बनाया, फिर इस पर सख्ती की और फिर कबूलनामा तो इस हुआ। मामले में कन्विक्शन हो गया आरोपी। हाँ, इसमें तो एक चीज़ अब और ये भी परे लग रही है, जो सांप इसने खरीदे ये खुद लेने गया था पहली चीज़, या लेने के बाद ये घर उसको कैसे लेकर आया, फिर उसके बाद सांप डसने के बाद सांप कहाँ चले गए ये देखिए इसमें अभी चूंकि पुलिस की जांच हो चुकी है और अभी फैसला नहीं आना बाकी है, मतलब दोषी करार दे दिया गया है पति। पुलिस जांच में जो अभी तक ये सामने आया कि इसने 2 सांप लिए और उसको कमरे में छोड़ा। अब उसके बाद वो सांप खुद ब खुद निकल गए या बाद में आए, इसका खुलासा कुछ दिन बाद हुआ। खुलासा ऐसे हुआ कि जो परिवार वाले थे, जब उन्होंने देखा कि लड़की बेसुध पड़ी है और उनको कुछ डाउट हुआ, तब उनको घर में वो सांप दिखाई दिए उस कमरे में। इसका मतलब और वो कितने दिन बाद थे? नहीं, उसी Same दिन day? उसी दिन Same day, okay. मतलब जब वो ये मामला हुआ उसी दिन की बात है, सुबह की। तो परिवार वालों ने उन दोनों सांपों को मारा। ओके। तो जब मारा और उनका शक इसलिए गहरा गया कि जब दोनों आदमी कमरे में सो रहे हैं, यानी मियाँ बीवी कमरे में सो रहे हैं, तो सांप ने सिर्फ मेरी बेटी को क्यों काटा या एक को क्यों काटा, तो उनका शक गहरा रहा था इस पे। और लिहाजा उन्होंने, और ये भी शक होगा कि ऐसी जगह पर जहाँ वो रहते होंगे, ऑब्वियसली रेजिडेंशियल इलाका, कभी सांप तो देखा नहीं होगा, अचानक सांप कैसे आ गया, ये भी एक शक। हाँ ये भी हो सकता है। हालांकि केरल बहुत ही हरा भरा इलाका है और चूंकि उमस भरा इलाका है, उमस भरा इलाके में अक्सर कोबरा पाए जाते हैं। जो समुंदर से लगे हुए इलाके होते हैं उनमें उमस होती है और उमस भरे इलाकों में कोबरे पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई सांप ले आना जो यहाँ पाया ही नहीं जाता है तब तो शक होता, लेकिन कोबरा वहाँ पाया जाता है, इसलिए शुरुआत में ये शक नहीं हुआ। लेकिन जब परिवार वालों ने इस पे एतराज़ जताया और पुलिस को ये सारी घटना बताई, तो पुलिस ने फिर इस मामले को संजीदगी से लिया और पूछताछ की। सपेरे को पकड़ा जिसने वो सांप बेचा था, फिर उसके पति पे सख्ती की, तब ये जाके खुलासा बड़ा हुआ। अजीब ही मामला है। आप सोचिए कि एक शख्स ने अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरे करने के लिए क्या क्या किया। इससे तो मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस गेन करता या अपने ससुर जी को मतलब ये रियलाइज़ कराता कि वो उनके लिए वो कितने इंपॉर्टेंट है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। शायद उससे कुछ परिस्थिति बदलती, इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, और अगर उसको मार दिया तो उसके बाद तो दहेज कैसे मिलेगा उसको? नहीं मिल रहा था ना तब तो। वो आदमी क्या होता है, जैसे आपको एक फ्लैट मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, अब आप और कुछ चाह रहे हैं अपने ससुर से, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको लग रहा है यार आपको आपकी बीवी अच्छी नहीं लगने लगती, क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है, आपको लालच होती है। तो आपने कहा जब सब कुछ मिल ही गया जो मिलना था, तो हम इसके साथ क्यों रहें, फिर हम नया शिकार ढूंढेंगे। ये बात। दूसरी बात कि जब कुछ आपने बोला उम्मीद ही नहीं हो रही है, तो फिर क्या फ़ायदा रिलेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड दूसरी जो इस पूरी घटना का टेक अवे है, जो एक मैसेज है, वो ये है कि जो भी जिनके भी बेटियां हैं, जो भी मतलब शादी के लायक हैं, उनको मतलब मेरी एक सलाह है कि आप दहेज मत दीजिए। दहेज देने से क्या होता है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा दहेज दे रहे हैं, मतलब फ़र्ज़ कीजिए घर में जो ज़रूरतें हैं जैसे टीवी, फ्रिज या फिर, हालांकि दहेज तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपको देना ही अपनी बेटी की खुशी के लिए तो ज़रूरी चीज़ों को ही दीजिए। और क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके देंगे, फ़र्ज़ कीजिए आपने महंगी गाड़ी दे दी या महंगा घर दे दिया, तो फिर सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। ये इंसान पे डिपेंड करता है। ये एक्सेप्शंस होते हैं कुछ ऐसे जो जिनको और पैसा चाहिए होता है। हालांकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये बात कहना चाहता हूँ कि दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की जो आपके घर आ रही है, आपकी कंपेनियन बनने वाली है, आपके साथ रहने वाली है, आपके हर सुख दुख में साथ रहने वाली है, उससे बड़ी क्या बात होगी, उससे बड़ा दहेज क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए मेरी आप सबको सलाह है, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी शादी होने वाली हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी मेरी सलाह है कि वो अपने माँ बाप से कहें कि दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना वो लालची है। नहीं, इस केस में थोड़ा सा मैं और बियॉन्ड जाऊंगा। इस तरह के केसेस में अक्सर दहेज पर हम डिस्कशन करने के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस तरह के केसेस में जो परिस्थितियाँ होती हैं, यानी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो कई बार लड़की को अब मान लीजिए उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि अब वो जिस घर में जाए वहाँ भी अच्छा होगा, अगर वहाँ थोड़ा सा बिलो होता है तो वो फिर घर से पैसा मांगती है। तो फिर वही होता है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। जैसे हैदर भाई बता रहे थे, अगर आपके पास पैसा आने लग जाए तो आप कहोगे चलो थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और, फिर अगर नहीं आता तो ये दिक्कतें होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं और चिराग जी दोस्त हैं, और चिराग जी की जो इनकी जो वेल्थ है वो हमसे कहीं ज़्यादा है,
ये बरिस्ता में कॉफ़ी पीते हैं, मैं रोड साइड चाय पीता हूँ फ़र्ज़ कीजिए, तो मैं इनसे अगर दोस्ती करूँगा तो मैं इनसे बरिस्ता में कॉफ़ी तो पी लूँगा, लेकिन मैं इनको उसके बदले में पिला नहीं पाऊँगा। अगर पिला भी दूंगा तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए हमेशा रिश्ता उनसे रखना चाहिए जो आपके बराबर के हैं। बिल्कुल। शादियाँ उनसे करनी चाहिए जो आपके बराबर के हैं। बहुत गरीब में कर देना, बहुत अमीर में कर देना, ये बिल्कुल भी फलते नहीं है मोस्टली। तो जो आपका लेवल है उसी लेवल के आसपास ही शादी करना चाहिए। मतलब दहेज ऐसा मत मेरा लीजिए, ना दीजिए। और दूसरा, ये एक्सपेक्टेशन रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन दोस्तों तभी अच्छी लगती है जब आप लायक हो। अगर आप लायक ही नहीं होंगे और एक्सपेक्टेशन करें, देखो, जो लायक होगा वो कभी दहेज मांगेगा ही नहीं। मेरा वही मतलब है कि जो लायक होगा वो दहेज नहीं मांगेगा, जो लायक होगा वो इतना कमा लेगा उसको जरूरत ही नहीं है। जो नालायक होंगे वही दहेज मांगेंगे। तो नमस्कार। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, और हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।